तो पिछली वीडियो में मैं एक छोटी सी चीज भूल गया था। वो क्या भूल गया था? मैं भूल गया था गेट लाइन के बारे में बताना। मान लो तुमने जो सी इन करा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मान लो एक है यहाँ मान लो एक और चीज सिखाता हूँ तुम्हें। चलो स्ट्रिंग भी बताता हूँ, ठीक है। जैसे तुमने एस टी डी ऐसे करके ये लिखते हो ना, ऐसे ना तुम ना अभी के लिए इसे काट देते हैं, जिससे तुम्हें एक बार लिखना भी बता दूं। तो एस टी डी ऐसे करके स्ट्रिंग लिख के तुम यहाँ पे मान लो एक्स है, ठीक है, एक्स। तुम ना ये भी डेटा टाइप है, ऐसे करके तुम एक स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। और तुम चाहो तो अगर तुमने ऊपर नेम से std लिख रखा है, यूजिंग नेम स्पेस std ऐसे करके लिख रखा है, तो तुम डायरेक्ट ऐसे करके भी डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे तुमने यहाँ पे इंट या कैर करके डिक्लेयर करा होगा ना, वैसे ऐसे करके भी डिक्लेयर कर सकते हो। डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, मेन बात है कि कर दिया, हाँ डिक्लेयर कर दिया। तो अब क्या, अब मान लो तुम लिखोगे सीन, जैसे मान लो एक्स की जगह पे मान लो नेम, ठीक है, सीन, ठीक है, और यहाँ मान लो नेम, ठीक है। और इससे पहले मैं मान लो कहता हूँ सी आउट एंटर योर नेम, ठीक है, ऐसे करके मैं कह देता हूँ, ठीक है, और फ्रीक, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ सी आउट योर नेम इज, क्या मान लो जो भी है तुम्हारा नाम क्या है, क्या लिखोगे बताओ? तुम्हारा नेम, बेवकूफ, तुमने अभी नाम दिया थोड़ी, भैंसो रटवा वो थोड़ी दोगे, तुम लिखी हुई वैल्यू थोड़ी डाल दोगे यहाँ पे। अब देखो क्यों आ रहा है यार, क्यों ही तुम भूल गए इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो क्या होगा, एग्जाम्पल्स चलाते हैं पहले से, ठीक है, चलाते हैं, ठीक है। एंटर योर नेम, मान लो मैंने लिख दिया राजन, ठीक है, योर नेम इज राजन। कोई एरर नहीं आया ब्रो, क्या बता रहा है तू इस वीडियो में हमें? एरर तो बता, एरर है ये। अब देखो एंटर योर नेम राजन मिस्त्री, मिस्त्री तो गायब हो गया ब्रो, मिस्त्री कहाँ गया ब्रो? मिस्त्री, वेयर इज मिस्त्री ब्रो? ये तो बस राजन आया है, एरर आ गया ना। अब इस एरर को कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो जो सी इन होता है ना तुम्हारा, इसके साथ एक बकचोदी है। क्या बकचोदी है इसके साथ? इसके साथ ये बकचोदी है कि ये स्पेस के बाद वाली चीज नहीं लिखता है। उसके बाद वाली चीज को लिखने के तुम लिखना था गेट लाइन सीन कॉमा कॉमा और यहाँ पे तुम नेम, ठीक है। अब देखो तुम, हाँ अब देखो, अभी के लिए पहले देखो क्या होगा। व्हाट द फक, हाँ राजन मिस्त्री आ गया ना, राजन मिस्त्री पूरा का पूरा। क्या हुआ ये? तो देखो गेट लाइन एक तरीका होता है जिससे तुम पूरा का पूरा सेंटेंस उठा सकते हो, पूरी की पूरी एक लाइन उठा सकते हो। लाइन उठा सकते हो उससे क्या मतलब ब्रो? ये मतलब कि बहनचोद देखो, राजन मिस्त्री स्पेस देके और भी बहुत सारी चीजें लिखी हो सकती थी उस लाइन में, वो सारी की सारी चीजें तुम उठा सकते हो। और तुम्हारा ऐसा देखो सीन के साथ ही होता है, जैसे स्पेस आएगा उसके बाद वाली चीज वो नहीं दिखाएगा, स्पेस के बाद वाली चीज वो कहेगा कि नहीं मैंने नहीं पढ़ी, मैं नहीं पढ़ता, अनपढ़ मैं, ठीक है। बट वहीं पे जहां पे तुमने सीन की जगह गेट लाइन लगा दिया, वो स्पेस के बाद वाली चीज भी पढ़ पाएगा, ठीक है। हाँ बट ये लिखने का क्या तरीका है? तो तुम्हें ऐसे लिखना है, गेट लाइन लिखना है, पैरेंथेसिस खोलने हैं, फिर सबसे पहले सी इन लगाना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर तुम्हें लिख देना है जो भी तुम्हारा वेरिएबल का नाम है। जैसे नेम था इस वाले केस में, क्या हो रहा है अगर थोड़ा थोड़ा आइडिया लो तो कुछ, अगर मैं थोड़ा थोड़ा सा बता पाता, तुम्हें समझ भी आ रहा हो, तो कुछ ऐसा हो रहा है ना कि मैं गेट लाइन वाली चीज की मदद कर रहा हूँ। गेट लाइन की वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो सी इन से ना तुम इनपुट लो और पूरी की पूरी लाइन उठा लो जितनी भी इसके अंदर है, ऐसा कुछ आइडिया ले लो। समझ रहे हो ना? थोड़ा थोड़ा कहानी बनाना सीखो यार अपने आप से याद करने के लिए, ठीक है चीजें। हाँ तो अब क्या हो रहा है, हाँ ठीक है ये हो रहा है, बट अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक और चीज। अब इंट एज लिखी है मैंने मान लो, ठीक है, और मैं इससे पहले कह रहा हूँ सी आउट, अरे व्हाट द फक, एंटर योर एज, ठीक है। अब देखो तुम, एक और चीज दिखाता हूं मैं तुम्हें, एक और एरर, एरर पे एरर, एरर पे एरर, व्हाट द फक, ये अभी भी एरर क्यों आ रहा है भैंचोद? हाँ ठीक है ठीक है, अब मैं यहाँ पे डालता एज, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। देखो ये चीजें ना लोग बताना भूल जाते हैं, बट मैंने एरर ही एरर खाए हैं तो मुझे याद है सब कुछ, ठीक है। अब देखो एज डाली मैंने, मान लो 10, एंटर, इल्ले नाम तो पूछा ही नहीं इसका, नाम क्यों नहीं पूछा इसने? नाम क्यों नहीं पूछा? मैं बताऊं नाम इसलिए नहीं पूछा क्योंकि देखो एक चीज होती है इसमें, देखो /n, तुम्हें पता होगा, न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है, एंड एस्केप लाइन, पता नहीं मांगे क्या क्या नाम होता है, जो भी कहते हैं, ठीक है, एंड लाइन, ठीक है, जो भी है /n, ये याद रखो, ठीक है। हम नाम से बोलते हैं, हमें याद नहीं रहते नाम, ठीक है, हम सीधा जो दिखता है वो बोल देते हैं /n। क्या होता है ना, देखो जब तुमने एज में अपना नंबर डाला तो उसको नंबर को जैसे तुमने डाला यहाँ पर 10, ठीक है, तो इसके बाद इसे जाना था दूसरी लाइन में, दूसरी लाइन में जाना था, तो दूसरी लाइन में जैसे मान लो
ये वाली लाइन एंटर योर नेम, इस वाली लाइन में जाना था। तो देखो इसमें क्या रहता है ना, जैसे तुमने एक इनपुट देना तो उसके बाद ना वो अगली लाइन में चला जाता है, जिससे ना अगला वाला जो तुम्हारा ये सी आउट का वो लाइन है ना एंटर योर नेम, ये अगली लाइन में है, तो उसके लिए ये यूज करता है बैकस्लैश एन का। और देखो जैसे ही ना तुमने 10 लिख के एंटर दबाते हो ना, तो क्या होता है कि तुम्हारे अगले वाले उसमें, जैसे यहाँ पे गेट लाइन है, गेट लाइन वाले उसमें ना तुम्हारा जो बैक स्लैश है ना, जो मेमोरी में बच गया है क्योंकि तुमने एंटर दबाया तो अगली लाइन में जाना था उसे, तो ये जो बैक स्लैश एन है ना, ये चला जाता है तुम्हारे इस वाले की इनपुट में। जो तुमने यहाँ पे नेम है, नेम के अंदर तुम्हारा एक्चुअली बैक स्लैश एन है, बट बैक स्लैश एन दिखता नहीं है। तो वो ऊपर ऊपर से बताऊं आसान भाषा में, तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? व्हाइट स्पेस की वजह से, कि मतलब स्पेस दे दिया, ठीक है, ऐसा समझो स्पेस आ रहा है बस यहाँ पे, बैक स्लैश एन एक टाइप से स्पेस का काम कर रहा है, तो तुम्हारे यहाँ पे एक्चुअली बस स्पेस है, योर नेम इज स्पेस, ठीक है। तो मैं एग्जांपल चाहिए तो तुम इसलिए देखो कि यहाँ पे देखो स्पेस आ रहा है, हमने यहाँ पे स्पेस दिया है एक्चुअली, इसलिए आ रहा है स्पेस, बट लेकिन मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ, व्हाइट स्पेस कहते थे। तो अब इस चीज से बचने के लिए तुम क्या करते हो, तुम करते हो ये वाली चीज, तुम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ, क्या लिख सकते हो तुम? ऐसे करके ये लिख सकते हो WS क्या होगा अब इससे? नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, तुम्हें किसी और तरीके से लिखना है। सॉरी माय बैड, तुम ऐसे करके लिख सकते हो WS, ठीक है। अब इससे क्या होगा ना, ये ना जितने भी व्हाइट स्पेस है ना उसको पहले ही अंदर ले लेगा। जैसे एज आया ना, एज आया, एज के बाद बैक स्लैश एन आया, तो इसने सीन के अंदर ले लिया इस वाले बैक स्लैश एन को, तो अगली बारी में ये वाला गड़बड़ नहीं होगा। क्यों हो रहा है ये? होता है कुछ तो और गड़बड़ है एक्चुअली, इसे शायद यहाँ नहीं, इसे यहाँ डालना चाहिए मेरे हिसाब से। एक टैब है जो एंटर 12, हाँ काम कर गया, देखा काम कर गया। क्या हो रहा है ना, अगर तुम्हें आसान भाषा में बताऊं तो कुछ ऐसा हो रहा है कि तुम्हारा जो एंटर योर नेम है ना, इसके बाद वो डालना है तुम्हें, ठीक है। और तुम मेरे हिसाब से ना इसे ऐसे भी डाल सकते हो, WS ऐसे भी डायरेक्ट डाल सकते हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डाल सकते होगे, देखते हैं। लेट्स सी भाई, जो नहीं सीखता हूँ भाई मैं एक चीज है, ठीक है, तुम समझ रहे हो ना, मैं भी यहीं पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। एंटर एज 12, एंटर योर नेम, यस रंजन मिस्त्री, एवरीथिंग वर्क ब्रो, एवरीथिंग वर्क। तुम ऐसे करके लिख सकते हो, सीन के बाद व्हाइट स्पेस वाला, ये बेसिकली तुम्हारे व्हाइट स्पेस का जो स्पेस आ रहा है ना अगली लाइन में एंटर दबाने के बाद, जो व्हाइट स्पेस आ रहा है, व्हाइट स्पेस बोले तो खाली स्पेस, जो खाली स्पेस आ रहा है उसको अंदर ले लेता है अपने, ये अपने अंदर ले लेता है उसे, और इसकी वजह से तुम्हारे नेम में कोई गड़बड़ नहीं आती, ऐसा समझ दो। मेरे को तो इतना ही समझ आया भाई, ठीक है, बाकी तुम थोड़ी सी खुद से रिसर्च करो क्या है कैसा है। और भाई ये बहुत आसान चीज है भाई, बहुत आसान चीज है, प्लीज प्लीज ब्रो प्लीज, इस वीडियो में दिमाग मत खपाना अपना ज्यादा, आसान चीज है ये, ऐसा नहीं कि मैं जो समझ नहीं आ रटी नहीं जा रही भाई, लिखता कैसे है, आसान चीज है, तुम्हें समझ आ जाएगा थोड़ा समय में, करते रहो बस, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अरे पहन अंगूठा कहाँ है मेरा, ये रहा अंगूठा, इस समय इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।